हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार, लेक्चरर फिजिक्स। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर में वो 10th क्लास की एनसीईआरटी क्लास 10th एनसीईआरटी का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीन इम्पोर्टेंट आर्टिकल मैं आपको इसमें कराऊंगा जो न्यूमेरिकल इससे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, बोर्ड क्लासेज के अंदर, यूपीएससी के अंदर, एचटेट के अंदर, सीटेट के अंदर, या सेट का जो कोई कंपटीशन एग्जाम है आपकी जॉब से रिलेटेड। वो जो तीन टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए बहुत बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट और अच्छे से देखिएगा बार बार। आपको ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपको तीनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसका फार्मूला बहुत जगह यूज होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले है अपने पास इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। वी नो दैट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो सिंपली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बोलते हैं इसको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, इट मींस इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है। जब ये फ्लो करता है किसी भी वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर, इट मींस वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं कि करंट फ्लो हो गया है। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और ये होता है फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चार्ज का फ्लो करना किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो I इज इक्वल टू, ये फार्मूला बन जाएगा क्यू बाई टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइंस को जो सोल्व कर सकते हैं इन बेसिक फार्मूले से सोल्व किया जा सकता है। तो अपने पास एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया है, वो है इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और ये होता है क्यू बाई टी। क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को। कई बार एग्जाम के अंदर 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, ऑप्शनल टाइप में भी एम्पियर के बारे में जानकारी ली जाती है। तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे डिनोट करोगे? तो इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये हमारे पास फार्मूला है। वी नो दैट क्यू मेजर्ड इन कुलाम्स, कुलाम्स में इसको मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो अपने पास फार्मूला बन जाता है, ये यूनिट आ जाती है कॉल्यूम्स पर सेकंड, ये यूनिट आ जाएगी। तो कॉल्यूम पर सेकंड को हम बोलते हैं 1 एम्पियर। क्या बोला जाएगा इसको? 1 एम्पियर बोलेंगे। तो स्टूडेंट पेपर के अंदर जो भी आपका एग्जाम होता है उसके अंदर ये एक डेफिनेशन आती है एक नंबर की कि डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम्ब चार्ज किसी भी कंडक्टर के अंदर फॉलो करते हैं, तो इट मींस वो होगा इक्विवेलेंट टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर के बराबर होगा। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का अपने पास फार्मूला आ जाता है जो हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका फार्मूला ये होगा, उसकी यूनिट ये होगी। इस तरीके से हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सीख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स अपोज करता है करंट को, यानी जो ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इट इज द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर है उसके अंदर जो करंट फ्लो होता है उसका अपोज करने वाली जो प्रॉपर्टीज है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस सिंपली वी कैन से दैट कि इट इज द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगा, जो डिनोट किया जाता है आर इक्वल टू वी बाई आई। ये फार्मूला जो लेते हैं स्टूडेंट्स हम होम्स लॉ से लेते हैं। आपने होम्स लॉ के अंदर सीखा है कि होम्स लॉ किसके बराबर होगा? होम्स लॉ होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको हटाकर हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं
आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, आल्सो कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो आर को बाहर लिया, वी बाय आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ये आ जाता है अपने पास है। ये रिप्रेजेंट करता आर इक्वल टू वी बाय आई। आर क्या है हमारे पास, ये आर एक रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, वी वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसको डिनोट किया जाता है, आई इलेक्ट्रिक करंट है, ये पढ़ चुके हैं। तो यदि हम रेजिस्टेंस की यूनिट फाइंड आउट करना चाहें तो किसके बराबर होगा, आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपली वी कैन से दैट आल्सो वोल्टेज, इसको वोल्टेज भी बोला जाता है सिंपल लैंग्वेज के अंदर, और इलेक्ट्रिक करंट होगा ये इलेक्ट्रिक करंट। तो आर इज इक्वल टू वी बाय आई, इट मीन्स ये वोल्ट में मेजर करेंगे और आई मेजर करते हैं हम एम्पियर में, ये पढ़ चुके हैं। तो वोल्ट एम्पियर इनवर्स, इसी को क्या बोला जाता है, 1 ओम बोलते हैं, यानी ओम्स भी बोला जाता है। ओम इज द साइंटिस्ट है, उसी के जो ऑनर में रखा गया है ना, 1 ओम इक्वल टू वोल्ट एम्पियर इनवर्स होगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये 10th क्लास के एग्जाम के अंदर बहुत इससे न्यूमेरिकल है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर यूपीएससी, एससीएस या पीसीएस का कोई एग्जाम हो, उससे भी, उस एग्जाम में भी जो अभी मैं आपको फॉर्मूला कराऊंगा उसमें पूछा जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, और जो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर। वी नो दैट पावर दो प्रकार की होती है, एक मैकेनिकल पावर होती है, एक इलेक्ट्रिकल पावर होती है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, कंसीडर अपने पास कोई, हमने 2 फ्रिज ले लिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, मान लिया ए और बी, ये कोई 2 फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है अपने पास। एक रेफ्रिजरेटर 3 आवर्स के अंदर 8 जूल वर्क करता है, दूसरा रेफ्रिजरेटर है वो 3 आवर्स के अंदर 10 जूल वर्क करता है। इट मीन्स, तो हम कह सकते हैं एफिशिएंसी है जो किसकी ज़्यादा है, फ्रिज बी की है, क्योंकि सेम टाइम ले रहे हैं लेकिन ये वर्क ज़्यादा करता है। तो सेम टाइम के अंदर जो वर्क ज़्यादा करेगा, इट मीन्स एफिशिएंसी भी उसकी ज़्यादा होगी और उसकी इलेक्ट्रिकल पावर भी उसके अंदर ज़्यादा होगी। तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकल पावर इज डिनोटेड बाय पी, और इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो कार्य करने की जो दर है, काम करने की जो दर है किसी भी मशीन, किसी भी डिवाइस की, किसी भी जो ह्यूमन बॉडी है उसके भी अकॉर्डिंग ले ले तो हम मैकेनिकल पावर में काउंट होता है वो। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगी, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो भी कोई बॉडी है, मशीन है, डिवाइस है, वो कितना काम करती है कितने समय में, तो उसकी क्या कहलाती है वो इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर को हम पी से डिनोट करते हैं और ये होता है डब्ल्यू बाई टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये स्टूडेंट, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू इट मीन्स यहाँ वर्क है और टी रिप्रेजेंट करता है टाइम, और इसकी जो एसआई यूनिट होगी, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर एंड आल्सो डिफाइन। तो आप कहोगे वर्क है, वर्क को हम मेजर करते हैं जूल में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो जूल सेकंड, और ये जूल पर सेकंड हो जाएगा, और जूल पर सेकंड किसके बराबर होगा, 1 वाट के इक्विवेलेंट होगा। तो दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर। तो नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स मैं आपको इलेक्ट्रिकल पावर का जो फार्मूला है P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, इसी फार्मूले से मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले और बताऊंगा। तो उस वीडियो के लिए प्लीज़ आप थोड़ा वेट कीजिए। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ स्टूडेंट्स इसको केयरफुली वॉच कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।